चलो आज हम लोग प्रिज्म से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बिल्कुल एक क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, और डेफिनेटली क्वेश्चन जो आज मैं कराने वाला हूँ उस तरीके के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने हैं प्रिज्म से लेकर। ठीक है, प्रिज्म एक्चुअली में होता क्या है? इट इज अ वेज शेप स्ट्रक्चर। और व्हाट डू यू मीन बाय द वेज शेप स्ट्रक्चर? जैसे एग्जांपल के लिए बच्चे क्या हुआ, हम लोगों ने इस नोट्स में ऐसे इसको ऐसे कर दिया, ये वेज शेप स्ट्रक्चर है। अब वेज शेप स्ट्रक्चर का मतलब आप देख रहे हैं ये ट्रायंगुलर शेप है, यहाँ पर ये हमारा बेस है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होता है, लाइट ऐसे इस पे पड़ता है, यहां से बाहर आ रहा है, तो ये हमारा रिफ्रैक्टिंग फेसेस हो गया। इस पूरे को ना, इस पूरे शेप को वेज शेप कहते हैं, WEDG, वेज शेप स्ट्रक्चर्स होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, दिस इज द प्रिंसिपल सेक्शन। ये जो ट्रायंगुलर शेप देख रहे हैं इसे हम प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। दिस इज ऑल अबाउट द बेस। ये हमारा बेस होता है, और ये जो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। प्रैक्टिकल्स के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, ध्यान देगा बेटा। तो ध्यान देगा यहाँ पर क्या होता है कि ये वेज शेप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है 3D के अंदर। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये देखो बेटा, इधर देखो, दिस इज अ बेस, ये हमारा बेस है। अब ये बेस है, इस पॉइंट पे क्या होता है, ये हमारा रिफ्रैक्टिंग एज होता है बेटा, ये रिफ्रैक्टिंग एज है। अब आप देख रहे हो ये वाला फेस और ये वाला फेस, क्या नाम बताया मैंने इसका? रिफ्रैक्टिंग फेसेस। दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग फेसेस, ये रिफ्रैक्टिंग फेसेस है। तो ये पूरा का पूरा ये हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। तो देखिएगा क्या है कि हमने क्या किया, ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये इसे हम लोग, इस वाले शेप को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल सेक्शन होता है मेरे बेटा। दिस इज अ, एक मिनट, ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल सेक्शन। इसका पूरा प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं, जो सामने वाला शेप होता है, ये प्रिंसिपल सेक्शन है। ये हमारा A है, ये B है और ये C है। ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है। ध्यान रखना बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अभी हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा प्रिज्म शेप देखा कि ये प्रिज्म का पूरा पूरा ऐसा शेप होता है। अब इस प्रिज्म में इसके रे डायग्राम्स को समझते हैं, ठीक है। अब एक एक करके शॉर्ट में बता दो, रिफ्रैक्टिंग एज होता क्या है? रिफ्रैक्टिंग एज वो लाइन है जहां पे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आपस में कनेक्ट होते हैं। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या है? जहां से लाइट इंसिडेंट और रिफ्रैक्ट हो रही होती है। बेस क्या है? जहां पे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आपस में, जो बॉटम लाइन होती है, जो रिफ्रैक्टिंग एज के बिल्कुल अपोजिट लाइन होती है, जो अपोजिट बेस होता है, दिस इज अ बेस। अब मेरा बेटू ध्यान से सुन, मस्त और बहुत इंपॉर्टेंट शेप की बात करें तो ये क्या है हमारी बेटा, ये हमारा प्रिज्म है। दिस इज ऑल अबाउट प्रिज्म, ये हमारा प्रिज्म है मेरे बच्चे। डन। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे क्या होता है, इस प्रिज्म में हमने यहां पर एक लाइट को इंसिडेंट किया, ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, नॉर्मल ड्रॉ हुआ, अभी ड्रॉ कर दूंगा, फिर ऐसे पैरेलल टू द बेस गई और ऐसे करके बाहर की तरफ निकल गई। अब यहां पर कुछ चीजें जानने लायक हैं, वो क्या है? जैसे एग्जांपल मेरा बच्चा कि इस लाइट को जाना तो सीधा चाहिए था, लाइट तो सीधा जाना चाहिए, पर लाइट ये कैसे? ऐसे। तो हमने जब इसका प्रोजेक्शन यहां मिलाया, तो यहां प्रोजेक्शन मिलाने के बाद ये वाला पोर्शन डेल हुआ, और इस डेल को पता क्या कहते हैं हम लोग? दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी इमर्जेंट रे है, ऐसे निकलेगी। तो जो दोनों एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। अच्छा ठीक है, अब जो सेंटर में जा रही ये है ये वाला
ये वाली। अब यहाँ पर एक चीज और बताओगे, चलो कलर चेंज कर देता हूँ, कलर पिंक। मैंने नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल है, एक नॉर्मल यहाँ से ले लिया मैंने, नॉर्मल बना दिया है मैंने। तो नॉर्मल बनाने के बाद ये वाला एंगल कितना हुआ, आई, ये एंगल आर, ये एंगल आर डैश, और ये एंगल ई। मैंने सही मान लिया, आई डैश मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ई माना, ई को कहते हैं इमर्जेंट एंगल। दिस इज द इमर्जेंट एंगल, ये इमर्जेंट एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये प्रिज्म हमारा एबीसी हुआ, और ये है मेरा बेटू एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है मेरे बच्चे। डन। अब ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा सुना, बिल्कुल मजा आ जाएगा आज, गारंटी बताता हूं, बस ध्यान से सुनना। क्या हुआ, मैंने इसका भी नामकरण कर दिया, इसका नामकरण किया, इसका नाम रख दिया मैंने ABCD, हो गया। तो इसका नाम D रख दो, इसका नाम E रख दो, ABCD DE, इसका नाम F रख दो, पॉइंट का। आगे बढ़े, तो मैंने क्या करा कि मुझे रिलेशन देखना है इमर्जेंट एंगल के बीच में, या इमर्जेंट एंगल और डेविएशन के बीच में क्या रिलेशन है। तो मेरा अभी इस टॉपिक में, हम इस टॉपिक का नामकरण कर देते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन E एंड I, चलो ऐसा लिख लो, या अगर आ जाए रिलेशन बिटवीन E एंड डेल, जो भी है तो ना। अब आप ध्यान से सुनेंगे, क्या हुआ मेरा बेटू, यहां पर मैंने कहा इन ट्रायंगल, इसका EF, इसका नाम G, इन ट्रायंगल DEG, दिख रहा है बेटा आपको, कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है R, ये कितना दिख रहा है R डैश। सिद्धार्थ, क्या ये D दिख रहा है, क्या आपको ये E दिख रहा है, क्या आपको ये G दिख रहा है। अगर आप यहां पर तीनों एंगल्स को ऐड कर दें, यानी R को, R डैश को और एंगल G, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने, ये इक्वेशन 1 हुआ मेरे बेटा, बोलिए हाँ है ना, ओके। अच्छा, और भी अगर मैं बोलूं इन क्वाड्रिलेटरल, जिसका नाम है ADGE, दिखाओ ADGE। अच्छा चलो बना के दिखाता हूं, टिंग 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 टिंग, इसका नाम है ADG, इसका नाम E है। अगर मैं एंगल A और एंगल G, यानी अगर एंगल A और एंगल G दोनों को जोड़ूं क्वाड्रिलेटरल में, तो कितना होगा, एंगल D प्लस एंगल 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री होगा। तो सिद्धार्थ एक बात बता, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से 1 और 2 अगर देखें तो 180 इधर भी दिख रहा है, 180 इधर भी दिख रहा है, इधर भी 180 है और इधर भी 180 है। अगर दोनों जगह 180 है तो मैं कह सकता हूं कि R प्लस R डैश एंगल G इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल G, एंगल G कट गया। तो क्या हुआ, R प्लस R डैश इक्वल टू एंगल A, एंगल दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो अभी आपको यूज करना पड़ेगा। R डैश को जोड़ोगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर आएगा, इसको जोड़ोगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर आएगा, न्यूमेरिकल में यूज होगा ये। R प्लस R डैश को जोड़ोगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म बनेगा मेरे बच्चे, पक्का डाला केस को। अब जो गेम है वो समझने वाली बात है, अब जो गेम को समझना है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और कलर दे देता हूं। ध्यान से सुनो, ये अगर एंगल E है तो ये भी तो एंगल E होगा। अरे ये एंगल I है, सॉरी, तो ये एंगल I होगा,
अगर ये एंगल ई है तो ये एंगल ई होगा। Yes, sir. और ऑलरेडी मेरी बात समझो, ये एंगल आई सिद्धार्थ तो ये एंगल आई, और बेटू ये आर है, ठीक कितना हुआ? I minus R. आई माइनस आर, आई माइनस हाँ. आर। सिद्धार्थ ये वाला क्या हुआ बेटा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हुआ? ये पूरा ई है और आर डैश है, ये कितना हो जाएगा? E minus R dash. ई माइनस आर डैश हो जाएगा। बोलो, Yes. ई माइनस आर डैश होगा पक्का? अब मैंने एक ट्रायंगल लिया, मैंने एक ट्रायंगल लिया, देखो अब ट्रायंगल क्या था? टैन टैन टैन, ये एंगल डी डेल, ये आई माइनस आर, ये ई माइनस आर डैश। इसका नाम हमने एफ रखा हुआ था, इसका नाम डी रखा हुआ है, इसका नाम ई रखा हुआ है। अरे दिखाओ, ये देखो, ठीक है? अब मेरा बच्चा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, अगर मैं दो एंगल्स को जोड़ूं तो आई और आर को जोड़ दूं ई माइनस आर डैश से, तो क्या ये डेल हो जाएगा? द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, दो एंगल को जोड़ूंगा तो डेल के बराबर हो जाएगा। बोलो, Yes, sir. तो आई प्लस ई माइनस कॉमन ले लेता हूं, आर प्लस आर डैश, उर्मी आर प्लस आर डैश क्या होता है? एंगल ए होता है। यानी आई प्लस ई माइनस एंगल ए इक्वल टू डेल। तो बेटा मेरा क्या मिला हमें? आई प्लस ई इक्वल टू डेल प्लस ए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि आई प्लस ई इक्वल टू डेल प्लस ए होता है। ये रिलेशन आ गया हमारे पास, ये रिलेशन आ गया मेरे बच्चे, क्लियर है? तो अभी तक आपने क्या मेन इंपॉर्टेंट रिलेशन देखा? क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला आपको? आपको पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला r प्लस r डैश इक्वल टू एंगल a मिला, और दूसरा i प्लस e इक्वल टू डेल प्लस a मिला। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल चुके हैं अभी आपको, दो इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल चुके हैं पक्का? अब केस सुनिएगा, अगला केस सुनिएगा। if angles are very small, अगर एंगल बहुत छोटे होते, if angles are very small, अगर एंगल्स बहुत छोटे होते, तो अगर एंगल छोटे हो जाते तो क्या होता है? ध्यान से सुनो, एंगल छोटे होते तो सुनो, अगर if angles are very small तो सुनो, मैंने क्या किया? रिफ्रैक्शन थ्रू फेस AB, रिफ्लेक्शन थ्रू फेस AB। चलो, ये डेरिवेशन यहीं तक कंप्लीट हो चुकी थी, मैं पहले बता, आगे क्या समझे? मैंने कहा रिफ्लेक्शन थ्रू फेस AB, अगर यहां से रिफ्लेक्शन होगा, अगर रिफ्लेक्शन यहां से होगा, तो रिफ्लेक्शन यहां से होगा, तो आप ध्यान से सुनो क्या होगा? साइन एंगल I टू द साइन एंगल R, अरे इसमें तो लगाऊंगा इक्वल टू क्या? म्यू होगा। साइन एंगल I और साइन एंगल R इक्वल टू म्यू होगा पक्का? ओके। अब मैंने कहा इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, if angle are very small, अगर एंगल बहुत छोटे हैं तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ साइन I जस्ट अप्रॉक्स इक्वल टू I और साइन R जस्ट अप्रॉक्स इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं? तो साइन I की जगह मैंने क्या लिखा? I बाई R। बेटू अगर एंगल साइन का छोटा है तो वो एंगल के बराबर ही होता है, इक्वल टू म्यू। तो I इक्वल टू व्हाट?
म्यू इनटू क्या है पहली इक्वेशन भाई वो डेरिवेशन कंप्लीट है मैं आगे करा रहा हूं आगे वाला पार्ट I इक्वल टू म्यू आर I इक्वल टू म्यू आर है वो अच्छा अगर मैं रिफ्रैक्शन थ्रू अगर मैं कहता रिफ्रैक्शन थ्रू फेस AC बोलता A2 अगर मैं इधर से चलता अभी तो मैं इधर से इधर गया अगर मैं इधर से चलता तो रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ कैसे लगता साइन आर ई अपॉन साइन आर डैश इक्वल टू म्यू तो अब ये ई बाय आर डैश इक्वल टू म्यू E equal to mu r dash equation 2 now we have a main formula पता है क्या I plus E equal to del plus A हमारे पास तो मेन फॉर्मूला ही है I plus E equal to del plus A I की जगह पे क्या लिख सकता था मैं mu r जो भी किया मैंने फर्स्ट इक्वेशन से है यार फ्रॉम 1 and 2 एक और 2 से आई की वैल्यू क्या लिखी मैंने म्यू आर और म्यू आर डैश ई की वैल्यू और इक्वल टू डेल प्लस सी तो म्यू कॉमन हो गया आर प्लस आर डैश डेल प्लस सी और इसकी वैल्यू तो ए होती तो बेटा म्यू ए इक्वल टू डेल प्लस ए तो डेल इक्वल टू म्यू ए माइनस ए तो डेल इक्वल टू माइनस 1 इनटू में ये फॉर्मूला कब लगेगा जब डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में आपको रिलेशन फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म अगर इसके बीच में आपको रिलेशन देखना होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा बोलिए ना ठीक है बट ये केस कब एप्लीकेबल होगा जब एंगल्स बहुत स्मॉल होंगे एंगल्स बहुत स्मॉल होंगे अगर बड़े हुए तो और रिलेशन निकालने बोला तो वो वाला तीसरे वाला ही हाँ नॉर्मल रिलेशन से आइए दिस इज द पाथ सब क्वेश्चन का पाथ सारे फॉर्मूले इसी से होंगे ठीक है चले आगे देखिए अगला टॉपिक है मिनिमम डेविएशन अगला क्वेश्चन है हमारा केस ऑफ मिनिमम डेविएशन हम बात कर रहे हैं मिनिमम डेविएशन मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं हम लोग देखिए मिनिमम डेविएशन मिनिमम डेविएशन का केस क्या है अभी प्रिज्म आप लोगों ने देखिए ये प्रिज्म का डायग्राम और आपने प्रिज्म का प्रैक्टिकल भी किया होगा 10th में करा अबे आप 12th में करोगे तुम तो अच्छा भी हुआ नहीं हो तुम्हारे में फिर तो स्कूल ही दिखा सुनो ये प्रिज्म का केस है मेरे को मैंने लगाया है मिनिमम डेविएशन का केस अब मिनिमम डेविएशन का केस क्या है मिनिमम डेविएशन कब लगता है मिनिमम डेविएशन कब लगता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इमर्जेंट एंगल के बराबर हो जाए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इमर्जेंट एंगल के बराबर हो जाए और आर डैश के बराबर हो जाए तो ये जो डेल होगा दिस इज अ मिनिमम डेविएशन बेटा आई अगर ई के बराबर हो जाए आर डैश के बराबर हो जाए आई ई के बराबर हो जाए आर डैश के बराबर हो जाए तो इस डेल वाले केस को क्या कहेंगे मिनिमम डेविएशन दिस इज द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन देखो अगर हमारा आई ई के बराबर है आर
आर डैश के बराबर है, तो हम डेल को पता क्या कहते हैं, डेल एम, केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। दिस इज द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब सुन, हियर सिद्धार्थ, आर प्लस आर डैश क्या होता है बेटा? ए, आर प्लस आर डैश होता है। अब आर प्लस आर डैश, अब तो मैं आर डैश की जगह क्या लिख दूंगा, आर इक्वल टू ए, 2r इक्वल टू ए, r इक्वल टू a by 2, r इक्वल टू a by 2। अच्छा ठीक है, एक फॉर्मूला और था हमारे पास, I प्लस e इक्वल टू डेल प्लस a, ये भी फॉर्मूला था। तो I, e की जगह भी I लिख सकता हूं, तो मैं डेल को क्या लिखूंगा, डेल m प्लस a, तो ये 2i हो जाएगा, और ये क्या होगा, डेल m प्लस a, तो i क्या होगा हमारा, डेल m प्लस a बाय 2। मैंने कहा नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू फेस AB, AB के थ्रू रिफ्रैक्शन होगा। अगर रिफ्रैक्शन थ्रू फेस AB हो, AB के थ्रू रिफ्रैक्शन होगा तो देखो क्या होगा, sin I to the sin R इक्वल टू म्यू। यार अगर इस फेस के थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू म्यू, यही तो है, अरे यही तो है। अब मेरा बेटा साइन आई की जगह क्या लिख सकता है, डेल एम प्लस ए बाय 2, और साइन आर की जगह क्या लिख सकता है, दिस इज अ म्यू and this is the most important formula and this is a most important derivation। बहुत, अरे बेटों ने most important derivation लो, ये क्या हो रहा है, most important derivation, most important derivation। बस एक लास्ट ग्राफ देखते हैं और उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग आराम से बाद में करेंगे क्योंकि प्रवास लेट हो जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफिकल देखें मिनिमम डेविएशन का, बेटा ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम डेविएशन है यो और यो, ठीक है। सुनो, अब हमारा ये केस आता है, ये लाइन आती है हमारी एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन, और ये लाइन है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। सुना, और इंपॉर्टेंटली आपको हम एक बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये हमारा ये और ध्यान दीजिएगा, आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। जब आप पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए अराउंड 30-40 डिग्री लेते हैं, तो आपका जो डेविएशन आता है वो ज्यादा आता है। 40 के अराउंड हमने पहला एंगल लिया, डेविएशन ज्यादा है। जैसे ही हम एंगल बढ़ाएंगे, ये एंगल आएगा, एंगल आएगा, ये डेविएशन बढ़ेगा, ये डेविएशन बढ़ेगा। अब यहां पर डेविएशन बढ़ा, अब जब डेविएशन बढ़ा, अब इसको हम क्या लाए, और ये हमारा आई डैश या ई है, जो भी कह लो, ये आई डैश एक दूसरा एंगल। अब जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाते हैं, डेविएशन क्या होता है, धीरे 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 कम होने लगता है। ये वाला जो पॉइंट होता है, ये आई डैश के बराबर होता है, या आई इक्वल टू ई होता है। मतलब ध्यान से सुनिए, जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है
एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप इंक्रीज करेंगे, डेविएशन क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, एक पॉइंट पर सबसे कम होगा। उसके बाद आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो बढ़ता चलेगा, बढ़ता चलेगा, बढ़ता चलेगा, और इस केस को, इस वाले पॉइंट को हम डेल एन कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द केस ऑफ क्या मिनिमम डेविएशन, दिस इज द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन को शॉर्ट फॉर्म में डेलम बोलते हैं। डेलम। तो ये हमारा डेविएशन, मिनिमम डेविएशन का केस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। वैसे जब ग्राफ बनाते हैं ना तो थोड़ा सा ऐसा यू शेप का बनता है, हमारे प्रैक्टिकल में ऐसा शेप वो भी करते हैं। दिस इज द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो आज की क्लास में हम लोग मिनिमम डेविएशन का करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्पर्जन पढ़ेंगे और प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स का करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ऑनलाइन वाले लोग भी जय श्री राधे, मिलते हैं नेक्स्ट में।